तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा आप सबको मालूम है, हम लोग क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 8। ठीक है, अगर इससे पहले 1 से लेकर 7 तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लें। उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा कि मैथ्स में हम लोग को 100 बाई 100 लेके ही आना है और बहुत आसानी से आ जाएगा। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम तो बहुत अभी फरवरी में होने वाला है, स्टार्टिंग फरवरी में, अभी तो बहुत समय है, पढ़ लोगे। ठीक है, पढ़ोगे, नवंबर से भी पढ़ोगे, दिसंबर से भी पढ़ोगे, पास तो हो जाओगे। लेकिन हम लोग का टारगेट क्या है, इस बात को ध्यान रखना, 100 बाई 100 तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा केयर करते हुए लंबे समय तक थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो मोशन में चलना है और टारगेट को अचीव करना है। तो हम लोग का डेली एक ही टारगेट है कि 10 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में सीखना है, समझना है। उसको ऐसे सीखना समझना है कि अगर वो पेपर में आ रहा है या उस टाइप पे पेपर में आ रहा है तो तुमको सॉल्यूशन के साथ वो क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक ही मोटिव है कि 15 से 20 मिनट डेली तुमको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हुए अपने टारगेट को अचीव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का पहला अपना क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से लाया गया है और इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो यकीन मानिए एकदम समझा के आपको यहाँ से भेजेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो देखना बहुत आसानी से आप कर लोगे। डिफरेंशिएशन में बाबू एक टॉपिक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। टोटल 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन ये वहाँ से क्वेश्चन लाया गया है। अब इसमें dy बाई dx निकालना है तो इस केस में क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो 2 बाहर, x का बता दो क्या हुआ 1, 3, y का क्या हो गया dy बाई dx, साइन y का क्या हो जाएगा cos y, और फिर y क्या करोगे ना चैन रूल से, तो dy बाई dx। किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई dx का। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए सारे dy बाई dx जितना तुमको दिख रहा है सबको एक साइड करो। ठीक है, cos y dy बाई dx। अब माइनस हो गया, ये 2 आया इधर, निगेटिव हो गया। dy बाई dx कॉमन कर लें, दोनों में शामिल है 3 माइनस cos y और यहाँ हो गया -2। ठीक है, तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो हो गया -2 बाई, और ये चला जाएगा डिवाइड में 3 माइनस cos y। देखो तो कोई ऑप्शन मैच किया, ओ माय गॉड। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो cos y -3। अब देखो फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको करना क्या है, जानते हो या नहीं जानते हो, डेली 15 से 20 मिनट समय निकाल के 10 क्वेश्चन देखते चलना है और 10 क्वेश्चन किसी एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से नहीं रहेगा, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है अगर 15 से 20 मिनट फोकस करते हैं तो कम से कम 5 से 6 चैप्टर का रोटेशन हो जाए। अब देखो 62 में भी आपको करना क्या है, डेरिवेटिव ही डायरेक्ट बोला है, dy बाई dx निकाले। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन रहा है, 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें dy बाई dx निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे, साइन x प्लस वाई रूट है। हम या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो या रूट इधर से हटा दो, तो इक्वेशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर साइन x प्लस वाई। अब बोथ साइड तुमको dy डिफ्रेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखो जब आप करोगे तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, तो फिर y का कीजिएगा ना तो dy बाई dx, साइन x का cos x और y का क्या हुआ dy बाई dx। चलिए dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। अभी हम आपको बताए थे dy बाई dx का वैल्यू कैसे होगा। जितने भी dy बाई dx तुमको दिखेगा, अगर एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ आ रहा है तो उसको इक्वेशन के इक्वल के एक साइड करना। ठीक है, तो dy बाई dx आपका कॉमन हो गया तो क्या आया बता दो, तो 2y माइनस 1 इक्वल क्या हो गया cos x। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, cos x डिवाइडेड
2y माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो ये बनता है क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं सारे क्वेश्चन में लिखे गए हैं। देखते चलना है, समझते चलना है। और 63 में डेरिवेटिव करना है और इसमें भी dy/dx आपको निकालना है। तो देखो विथ इन अगर कंटिन्यू तुम लेक्चर किए हो 1 से लेकर 7 तक तो सिर्फ 5 सेकेंड में इसका आंसर आने वाला है। कैसे, बोर्ड पे देखिए, y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। देखो बाबू थोड़ा ध्यान से देखना, अगर डेरिवेटिव हम पूछे आपको साइन इनवर्स x का तो क्या होता है बताओ तो 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉपर्टी लगता है तो पहले उसको लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाता है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है। तो हम देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इक्वल साइन थीटा। तो थीटा इक्वल क्या हो गया बता दो तो साइन इनवर्स x। थीटा इक्वल क्या हो गया, साइन इनवर्स x। तो y इक्वल देखो क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के प्लेस पे क्या गया है साइन थीटा। तो y इक्वल यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे थीटा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हो गया प्लस, चलो यहाँ पे हो गया आपका प्लस, साइन इनवर्स साइन थीटा तो लिखोगे थीटा प्लस साइन इनवर्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इक्वल थीटा प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया। अब देखो यहाँ से कैसे बनाओगे, y इक्वल थीटा प्लस, अब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन कर देते हैं, साइन इनवर्स तो कॉस थीटा को लिखेगा तो साइन 90 माइनस क्या हो गया थीटा। तो ये आ गया y इक्वल थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन x, तो x π/2 माइनस थीटा। लो थीटा थीटा क्रॉस, तो y इक्वल क्या बच गया π/2। y इक्वल क्या आ गया फाइनल बाबू π/2। तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। बता दो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते चलना। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा अगला लेक्चर बनाने से पहले। अगर उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर किस चीज़ का चाहिए रिलेटेड क्वेश्चन तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहना, स्कैनर आपके PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 के तरफ, और 64 में भी आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है, dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो देखो x इक्वल लिखा है at², किस में है बाबू फंक्शन t में, तो डिफ्रेंशिएट कर लो पहले विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dx/dt क्या हो गया a इंटू 2t। ठीक है, t² का 2t और t का t के रेस्पेक्ट में 1। ठीक, और y इक्वल क्या है 2at, इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो dy/dt देखिए तो क्या हो गया 2a कांस्टेंट नंबर बाहर निकल गया t का 1। तो dy/dx का वैल्यू निकालना है आपको, तो इसको लिख दीजिए dy/dt और नीचे लिख दीजिए dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू बोल दो क्या है 2a और dx/dt का वैल्यू है 2at। तो इससे क्रॉस होके क्या आ गया फाइनल 1/t। ऑप्शन नंबर सी फॉर जानते हो ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 के तरफ। अच्छे से समझते चलना, देखते चलना, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए हम बार बार बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं कि एक प्रिंसिपल वैल्यू आता ही है निकालने के लिए। देखो आज भी एक आ गया है, tan इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है क्या होगा, तो लिखना tan इनवर्स और 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 को लिखना π/6। अगर a इसके रेंज में है तो आप लिख देना tan इनवर्स tan x। तो x क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल
-π/2 से +π/2 तक में शामिल है 30 डिग्री, इसीलिए मेरा आंसर हो गया π/6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 की तरफ चलते हैं और 66 है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 8। तो पूछा जा रहा है फॉलोइंग विल नॉट बी ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर में रिलेशन क्या होता है कि जो आप मल्टीप्लाई करते हो ऑर्डर को, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं। तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ गया 8, यानी ये ऑर्डर बन सकता है, 1 × 8 का मैट्रिक्स हो सकता है। 4 × 2 का भी हो सकता है, इसमें भी 8 आ जा रहा है। 2 × 4 का भी हो सकता है, 4 × 4 में कितने एलिमेंट होंगे, 60, जबकि इसमें क्या बोला है 8, इसलिए ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। 67 भी मैट्रिक्स से लाया गया है। देखिए लेट ए इक्वल एक मैट्रिक्स लिखा है जिसका ऑर्डर है 2 × 2 और एफ एक्स इक्वल एक दिया गया है, एफ एक्स इक्वल s² + x - i। पूछा जा रहा है फाइंड ए, एफ ए का वैल्यू। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पुट x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a। तो यहाँ हो गया a² + a - i। तो अब a² का वैल्यू कैसे निकालोगे बाबू, a × a। तो a का वैल्यू 1 2 0 1, तो ये हो गया 1 2 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1 को 1 से 1, 0 को 2 से 0, 2 को 1 से 2, तो ये हो गया 2, 1 0 0 0 + 1। तो क्या आ गया फाइनल, देखिए तो 1 4 0 1। किसका वैल्यू आ गया, a² का वैल्यू आ गया। तो एफ ए इक्वल लिखिए a², तो a² 1 4 0 1 है प्लस a का वैल्यू क्या है बताइए। तो a का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है 1 2 0 1। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लिख दीजिए 1 0 0 1। अब सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 + 1 2 - 1 1, 0 + 0 - 0 0, 4 + 2 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, 1 + 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1। तो ये हो गया आपका एफ ए का वैल्यू। तो ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जो जिस टाइप का होगा हम बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 और 68 है 3D से क्वेश्चन। 3D आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। लाइन का इक्वेशन बाबू यहाँ पे लिखा गया है कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। L1 हमने यहाँ पे लेट किया, L1 फर्स्ट लाइन क्या है, x - 2/1, y - 3/1, 4 - z/k, ठीक है। एंड L2 क्या है, x - 1/k इक्वल y - 4/2 इक्वल z - 5/-2। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं परपेंडिकुलर, दोनों लाइन दिखाना है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है फॉर परपेंडिकुलर के लिए मतलब 90 डिग्री जब एंगल होगा तो दोनों a1.a2 + b1.b2 + c1.c2 इक्वल क्या लिख लेंगे हम लोग, 0। a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, dr है। dr मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन dr ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, देखिए तो dr ऑफ फर्स्ट लाइन 1, x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, ऐसे होता है। तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू k। ऐसे ही dr ऑफ सेकेंड लाइन का dr लिखिएगा तो ये हो गया k 2 - 2। अब दोनों को क्या कर देना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 × k + 2 × 1 +
-2 इंटू के इक्वल क्या हो गया 0। तो k प्लस 2 माइनस 2k इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस के और ये 2 उधर गया -2, तो k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो k का वैल्यू क्या हो गया +2, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। यहाँ याद क्या रहना है, याद क्या रखना है, परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन लगेगा। अगर मान लो पैरेलल पूछा गया रहता तो हम इधर खुपचा में लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना। फॉर पैरेलल लिख देना है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये पैरेलल के लिए हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 69। और 69 लाया गया है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पी ए यूनियन बी का बाबू वैल्यू बता देना है क्या होगा। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है क्या है 2/5, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू इसमें गिवन आपको नहीं है, ठीक है। पी बी का वैल्यू है, पी बी का वैल्यू बता दो क्या है 5/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ए हो गया 2/5 और यहाँ से हो गया 12/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए आ गया इधर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, अच्छा यहाँ से काट सकते हो 5 से 5, 2 से 1 कट गया 6, तो डायरेक्ट हम लिख दें, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया 1/6, ठीक। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है, हमको तो निकालना था पी ए यूनियन बी का, तो लिखिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए आइडेंटिटी होता है आपका, ठीक है। पी ए का वैल्यू कितना है बताओ तो, पी ए नाइस लेटर 5/12, पी बी का वैल्यू 5/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आया है 1/6। एलसीएम क्या हो गया बाबू 12, 5 + 5 - 2 10, 8/12, 4 से काट दीजिए 2/3, तो क्या हो गया इसका 2/3। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। जब तीनों में से कोई ऑप्शन ना क्लिक करें तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, डी, नन ऑफ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर लास्ट, आज का टारगेट कंप्लीट होने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा, बैलून देखे हैं बैलून, ठीक है। अब बैलून में वो दिखा गया है विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। डी का वैल्यू बाबू दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को एओडी से लाया गया है, ठीक है। डी का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 2x + 3। कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। जो वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है x के रेस्पेक्ट में वो बताना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बता दीजिए, तो क्या हो गया 4π/3 × r³। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोला देखे ना, गोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4π/3 r³। तो r का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डायमीटर का जो हाफ होता है वो होता है आपका r का वैल्यू। तो यहाँ से r इक्वल लिखिएगा d/2, इसका 2, तो क्या हो जाएगा 3/4 2x + 3। r का वैल्यू हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ 4π/3 r का क्यू, इसका क्यू कीजिए 27, इसका 64, ठीक है, 2x + 3 का होल क्यू। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉल्यूम में चेंजिंग करना है x के रेस्पेक्ट में। x कहने का मतलब आप r भी बोल सकते हो रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया जाता है। तो 4π × 27 ये हो गया 3 × 64 बाहर निकल गया, और डिफ्रेंशिएट किसका होगा, इसका। तो 3 बाहर साइड में आया, अब पावर में से 1 कम हो गया,
और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे अंदर वाला का कीजिएगा ना तो 2x का क्या हो गया 2 हो गया। आज जो कटने वाला होगा काट दीजिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख दीजिए 16 तो आ गया 9 पाई बाई 16 आई इंटू 3 आई हो गया इंटू 2 आई इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कट गया 8 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल लिखने जा रहे हैं, देखिए 27 पाई बाई 8 और 2x प्लस 3 के पावर 2। तो आज का टारगेट आपका कंप्लीट हुआ और ये शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में शॉर्ट टाइप में बन सकता है क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप में नहीं बनेगा। तो ये आपका AOD से क्वेश्चन था और आज का अपना 10 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। तो डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और 10 क्वेश्चन सीख के ही जाना है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कुछ और आप सीखना चाहते हो कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन लाइए या इस चैप्टर से कोई रह ही जाता होगा डेली ना डेली कुछ ना कुछ चैप्टर तो छूट ही जाते होंगे क्योंकि हमको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको अगर लग रहा है ऐसा तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सजेशन या कमेंट बॉक्स में या यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगला लेक्चर में उस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। तो किसी भी चैप्टर का अगर नोट्स टॉपिक का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कैनर रहा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हम लोग का एक ही टारगेट है कि जो भी मेरा पेपर हो, मैथ्स में तो हमको लाना ही है 100/100, लेकिन अदर भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो यही हम लोग का टारगेट है, डेली 10 क्वेश्चन करते जाना है, सीखते चलना है। बस लास्ट में एक ही बात कहेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।